ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से निकालेंगे। अमित शाह का ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक, बोले तृणमूल के लिए वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को पनाह, ममता बनर्जी के इशारे पर बंगाल में घुसपैठ हो रही है। अमित शाह का ममता सरकार पर हमला, कहा तृणमूल के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका, 14 साल से भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बना। अमित शाह बोले बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों पर पहुंचे, बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोले दिलीप घोष, अमित शाह के नेतृत्व में यहां हमारी पार्टी खड़ी हुई है, इस बार जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमित शाह के साथ की तस्वीर पोस्ट, लिखा अलविदा घुसपैठियों। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से दुर्गा आंगन की रखी आधारशिला, बोली 15 जनवरी तक महाकाल मंदिर की भी नींव रखेंगे। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर भड़के हुमायूं कबीर, बोले अब सीएम ममता को तुष्टिकरण नहीं दिखाई दे रहा होगा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं, ममता ने रोजगार समेत जो अन्य वादे किए थे उन्हें पहले पूरा करें। यूपी के संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, विवादित मस्जिद से सटी 8 बीघा जमीन की नपाई, कब्रिस्तान की जमीन पर है अवैध मकान और दुकान। पैमाइश के लिए संभल में चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी, पुलिस फोर्स के साथ आरआरएफ और पीएसी भी तैनात। यूपी के सीतापुर में चला बुलडोजर, कीमती सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। हाजी शकील नामक शख्स ने गेस्ट हाउस बनाकर किया था कब्जा। जनता दरबार में सीएम योगी का अधिकारियों पर सख्त निर्देश, कहा माफिया और बाहुबली पर सख्त एक्शन ले, संपत्ति पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी, बैठक पर रोक लगाए जाने के बाद दिखी नाराजगी। बैठक बुलाने वाले एमएलए पीएन पाठक का ट्वीट, लिखा ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना, विभाजन नहीं, जहां ब्राह्मण जमा होता है वहां ज्ञान विवेक पर मंथन होता है। रांची के लोक भवन में राष्ट्रपति से मिले सीएम हेमंत और विधायक कल्पना सोरेन। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 5 जनवरी से शुरू होगी दिल्ली विधानसभा का सत्र। 4 दिनों के सत्र पर प्रदूषण की चर्चा होगी, मंत्री कपिल मिश्रा ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों की गिनती में शिक्षकों की तैनाती को नकारा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद बोले आपकी ओर से लगातार ऐसी झूठ फैलाई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में नवनिर्मित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का किया निरीक्षण, सुविधाओं और व्यवस्थाओं की ली जानकारी। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की हुई सगाई। रेहान पिछले 7 साल से अविवा बेग से कर रहे हैं डेटिंग। दोनों परिवारों ने रेहान और अविवा के रिश्ते को स्वीकार किया।